Good morning, students. Today we are going to discuss note making. तो नोट मेकिंग आपके लिटरेचर में कोर्स में है, आपके सेकेंड ईयर में लिटरेचर स्टूडेंट्स के नोट मेकिंग, हाउ टू मेक नोट्स। तो इसको हम देखेंगे। देखें आप, नोट मेकिंग इज़ एन एक्सट्रीमली यूजफुल प्रैक्टिस। नोट मेक करना एक यूजफुल प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। दैट एनेबल्स द रीडर और लिसनर, जिससे पढ़ने वाला या हम सुनने वाला, टू प्रिजर्व इंफॉर्मेशन फॉर हर फ्यूचर यूज़। तो जो हमने सुना है उसके अगर हमने नोट्स लिखे हैं तो ये हमें भविष्य में हमारे काम आते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में आप लेक्चर अटेंड करते हैं, उस टाइम जो टीचर पढ़ा रहा है उस टाइम अगर आपने शॉर्ट में कुछ नोट्स लिख लिए हैं तो जब आप एग्ज़ाम टाइम में या आप जब उस पेपर की या उस सब्जेक्ट की या उस टॉपिक की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो नोट्स बड़े काम आते हैं, तो और फ्यूचर यूज़ में काम आते हैं। हाउएवर अटेंटिव वे में भी, हम कितना ही सावधानी पूर्वक सुने या देखें या पढ़ें, एंड हाउएवर मच वी में कंसंट्रेट, और कितना ही हम कंसंट्रेट करें। कंसंट्रेट का मतलब अपने ध्यान को केंद्रित करें। इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू रिटेन एंड रिट्रीव ऑल दैट वी हियर, रीड और सी। तो ये बिल्कुल असंभव हो जाता है कि क्लास में जो टीचर ने पढ़ाया है उसको हम पूरी तरह से रिकलेक्ट कर लें, दोबारा याद कर लें। तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि टीचर्स ने अगर कोई पोएम या कोई टॉपिक एक्सप्लेन किया है तो उसकी सारी बातें हमें उस टॉपिक को पढ़ते में सारी याद आ जाए, तो बड़ा मुश्किल है। अगर नोट्स लिए हैं, अगर उसके कुछ शॉर्ट में अगर हमने नोट्स लिखे हैं तो ये काम बड़ा आसान हो जाता है कि उस नोट्स के सहारे से आपको टीचर्स ने जो बातें बताई हैं वो सब एक एक करके याद आ जाएंगी। इसलिए नोट्स मेकिंग इम्पॉर्टेंट है। आप देखें, नोट्स आर यूजुअली जोटेड डाउन फॉर पर्सनल यूज़। तो ये हमारे पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं, बट यू मस्ट मेक एन एफर्ट टू राइट क्लियरली एंड लीजिबली। लेकिन जो भी आप लिखें वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। लीजिबली का तो लॉजिकली होना चाहिए। सो एज टू एबल टू डेसिफर का मतलब अंडरस्टैंड योर हैंडी वर्क, और ऐसी हैंड राइटिंग में लिखें कि बाद में आप खुद उसे समझ सकें, पढ़ सकें। ऐसा नहीं कि कुछ इस तरह की आकृतियाँ बना दी आपने जो बाद में आपके लिए ही परेशानी का कारण बन जाए कि ये मैंने क्या लिख दिया और आप उसी में उलझे रहें। बल्कि ऐसी शॉर्ट हैंड या ऐसी राइटिंग होनी चाहिए कि जिससे आप खुद समझ सकें, इवन आफ्टर ए लॉन्ग गैप ऑफ टाइम। और ऐसे सिस्टमेटिक होना चाहिए नोट्स मेकिंग, ताकि आप काफ़ी लंबे समय के बाद भी उन नोट्स को देखें तो उन नोट्स के सहारे से आपको, व्हेन द मेमोरी ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट में हैव बीन रिड्यूस्ड टू बीइंग हेजी इम्प्रिंट योर माइंड, काफ़ी लंबे समय बाद जब आपने कोई लेक्चर को रिकलेक्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियरली को आपको कुछ याद नहीं आता कि क्या कहा था टीचर ने, ये इस विषय में क्या टॉपिक्स बताए थे या क्या पॉइंट्स बताए थे। तो इसलिए नोट्स मेकिंग इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपने नोट्स क्लियरली और लीजिबली और क्लियरली लिखे हैं और लॉजिकली लिखे हैं तो उन नोट्स के सहारे से आप उस टॉपिक को समझ सकते हैं। वो पॉइंट्स आपको उस तथ्य तक, उस सच्चाई तक, उस पूरी रिपोर्ट तक आपको ले जा सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हैंड राइटिंग बड़ी क्लियरली और लॉजिकल वे में आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं। फिर आप देखें, देयर कुड बी सेवरल रीजंस फॉर टेकिंग डाउन नोट्स। नोट्स लिखने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट आपको ये है कि आपके कोर्स में है इसलिए आपको नोट्स मेकिंग सीखनी है, लेकिन ये चीज़ ऐसी है जो जीवन में आपके हमेशा उपयोगी है, जो जीवन में हमेशा काम आने वाली है। क्योंकि जब आप आगे क्लास में प्रमोट होंगे तो आपको और ज़्यादा किताबें और ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, एग्ज़ाम देने पड़ेंगे आपको। तो
उसमें भी नोट्स मेकिंग बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्लासरूम में नहीं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसकी भी किस तरह से आपको नोट्स लेने हैं, किस तरह से नोट्स लिखने हैं, ताकि एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ आप जल्दी में उन नोट्स को रिवाइज़ करने से आपको सारी टॉपिक एकदम रिवाइज हो जाए। तो फर्स्ट टू मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ द स्पीकर्स राइटर आइडियाज़। तो पहला मकसद ये है कि आपको जो स्पीकर है या कोई राइटर के जो आइडियाज़ हैं वो आपको बिल्कुल क्लियरली रिकॉर्ड होने चाहिए। सेकेंड, टू असिस्ट वंस मेमोरी वाइल रिवाइजिंग द सेम एट द लेटर डेट। और इस तरह से वो नोट्स आपको असिस्ट करेंगे पूरी मेमोरी को रिकलेक्ट करने में, रिवाइज करने में आपको। एंड थर्ड, फॉर बेटर ऑब्जर्वेशन ऑफ द शेयर्ड आइडियाज़ बाई पुटिंग देम इन ब्लैक एंड वाइट। और एक तीसरा कारण ये भी है कि आप एक दफ़ा नोट्स लिखने के बाद उस पर आप प्रॉस एंड कॉन्स भी कर सकते हैं कि वेदर यू एग्री विथ इट और नॉट एग्री विथ इट, कि जो बात टीचर ने बताई हैं वो उससे आप पूरी तरह से सहमत हैं या नहीं हैं, या आप उसमें कुछ अपना नया इनपुट देना चाहते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान देने योग्य है। जस्ट एज देयर कुड बी वेरी रीज़न फॉर टेकिंग नोट्स। तो नोट्स लेने के या लिखने के कई कारण हो सकते हैं। सिमिलरली देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ नोट मेकिंग। तो उसी तरह नोट्स मेकिंग की भी अलग अलग तरीके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नोट्स मेकिंग में बड़ी कॉमन सी हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखें आप, द ABC ऑफ गुड नोट्स, मतलब गुड नोट्स में क्या चीज़ें होनी चाहिए, बेसिक ABC मतलब बेसिक चीज़ें, मूल्यतः क्या चीज़ें चाहिए। व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ मेकिंग गुड नोट्स। एक अच्छे नोट मेकिंग की क्या सीक्रेट हैं, क्या रहस्य हैं। विच ऑफ द अबव मेथड्स यू मे यूज़। द बेसिक्स ऑफ गुड नोट मेकिंग रिमेन कॉन्स्टेंट। तो नोट मेकिंग की जो मूलभूत बातें हैं वो बड़ी कॉन्स्टेंट हैं, फिक्स हैं। उसमें नंबर 1 है अप्रोप्रिएटनेस। मेक ए नोट ऑफ ओनली व्हाट इज़ रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट। आपको उसी चीज़ के नोट लिखना है जो रेलेवेंट है, जिसकी ज़रूरत है, जिसकी आवश्यकता है। टू द पर्पज़ फॉर विच यू आर टेकिंग डाउन द इन्फॉर्मेशन, जिसके लिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जामिनेशन के लिए आप नोट मेकिंग कर रहे हैं, तो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड ही बातें लिखें, अननेसेसरी चीज़ों को नोट मेकिंग में शामिल नहीं करें। अप्रोप्रिएटनेस, तो ये एक बेसिक चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है, अप्रोप्रिएटनेस। और दूसरा ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब इन शॉर्ट, ब्रीफ, शॉर्ट रखना है। इट इज़ ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस दैट यू मे बी ब्रीफ वाइल यू मेकिंग नोट्स। तो नोट्स जब बनाएं तो आप बहुत संक्षिप्त में बनाना है, क्योंकि अगर आप लंबा लंबा लिखने लगे तो फिर नोट मेकिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो लेकिन संक्षिप्त ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो। Excessive elaboration on a few points would inevitably result in your missing out completely on some others। अगर आपने unnecessary बातें लिख ली तो आप जो relevant point है उसको मिस कर जाएंगे। तो इसलिए आपको जब नोट लिखें आप, तो वो कितने बिल्कुल ब्रीफ, शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है। तीसरी जो क्वालिटी है, पहला हमने देखा अप्रोप्रिएटनेस, दूसरा रेलेवेंस, अब तीसरा क्लैरिटी। इवन दो यू मे बी मेकिंग नोट्स फॉर योर ओन यूज, इट इज़ यूजफुल टू अवॉइड एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब किसी भी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई चीज़, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। वेग और इलिजिबल राइटिंग में लेटर रिजल्ट इन पुअर रिकॉर्ड। अगर आपने अननेसेसरी चीज़, ये जो चीज़ रेलेवेंट नहीं है या लॉजिकल नहीं है वो लिख ली, तो वो बाद में चल के आपको परेशान कर सकती हैं। जब आप वो काफ़ी दिनों बाद या एग्ज़ाम टाइम में नोट्स को देखेंगे तो आप अननेसेसरी पजल हो जाएंगे। तो इसलिए बेकार की चीज़ें को नहीं लिखना है, बिल्कुल क्लियरली, क्लैरिटी होनी चाहिए। और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, और जो भी तथ्य हैं, जो भी फिगर हैं, उसमें किसी भी तरह की गलती नहीं होना चाहिए। मिस इंटरप्रिटेशन मतलब गलती, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए लिखने में। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो फिर आप देखें, देयर आर सेवरल वेज ऑफ लिस्टिंग एंड नंबरिंग योर वर्क।
जब आप नोट मेकिंग करेंगे तो कई तरीके हैं लिस्ट बनाने के, नंबरिंग डालने के. नो रिजिड रूल्स एज टू हाउ यू शुड डिवाइड योर नोट्स आर टू बी फॉलोड हियर. इस तरह का कोई फिक्स, रिजिड का मतलब कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आपको उसी फॉर्म में वो करना है या उसी पैटर्न को फॉलो करना है. लेकिन गिवन बिलो आर द वंस मोस्ट कॉमनली यूज. लेकिन आपकी जानकारी के लिए या आपकी फैसिलिटी के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट मेकिंग में फॉलो कर सकते हैं अपने टॉपिक को डिवाइड करने में या सब डिवाइड्स करने में. जैसे फॉर एग्जांपल देखें, जैसे आप कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं, A B C D E. स्मॉल लेटर्स यूजुअली यूज इन ब्रैकेट्स, इस तरह से. तो ये एक नोट मेकिंग का एक परफॉर्मा है जिस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. अरेबिक न्यूमरल्स 1 2 3 4, तो इस तरह की चीज़ों को आप ले सकते हैं. डेसिमल सिस्टम्स 1.1 2.1, इस तरह के पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं. या फिर आप लार्ज रोमन न्यूमरल्स, तो रोमन न्यूमरल्स को आप यूज़ कर सकते हैं. या स्मॉल रोमन न्यूमरल्स यूजुअली इन स्मॉल ब्रैकेट्स, तो इस पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं. तो ये एक आपका पैटर्न हो सकता है कि आप अपने टॉपिक को इस तरह से डिवाइड करके, जो आपने नोट मेकिंग किए हैं तो इस तरह से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं. आई होप दैट ये हमने थ्योरी देखी है. जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. लेकिन इन दिस लेक्चर यू शुड फॉलो द थ्योरी. जो मैंने जो थ्योरी बताई है, नोट मेकिंग की जो इम्पोर्टेंस बताई है, इस पे आप अपना ध्यान केंद्रित करें. और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिकली कोई टेक्स्ट लेके, कोई पैराग्राफ लेके, कोई बुक लेके मैं आपको नोट मेकिंग करके देखेंगे. इस तरह से जो उसको डिवाइड करके, सब डिवाइड करके उसको देखेंगे. then you will be able to learn to follow very clearly. तब आप उसको अच्छे से फॉलो कर पाएंगे. I hope that you are following me. Thank you very much.